नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लगभग 19 महीने पहले की बात है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में एक आदर्श गांव चुनकर उसका विकास करने को कहा था। लेकिन 19 महीनों बाद सर्वे के अलावा कुछ हुआ नहीं है यूपी और उत्तराखंड के अधिकतर गांवों में। क्या है आदर्श ग्राम योजना की सच्चाई? कैसा है आदर्श गांवों का हाल? बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे और बहुत सारे सवाल हमने भी उठाए हैं। एक सांसद जब अपने इलाके के एक छोटे से हिस्से का ख्याल न रख पाए तो फिर उम्मीदों को जोर का झटका लगता है, वो भी जोर से। तस्वीरें बहुत सारी हैं जिनको सिर्फ हमने जुबान दी है। आप उनको देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा आदर्श गांव। कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज में एक पूरी की पूरी झांकी दिखी है कि एक आदर्श गांव कैसा होता है और उस गांव में कैसी कैसी सुविधाएं होनी चाहिए। वो जरा देखिए, कन्नौज के आदर्श गांव में हमें सभी बुनियादी सुविधाएं देखने को मिली। दूसरी तस्वीर चंदौली की देखिए, जहां हर तरफ गंदगी है, न सफाई है, न स्वच्छता, न शिक्षा, न सड़क। कैसे कह दें कि ये है आदर्श गांव। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तीसरी तस्वीर भदोही की है, जहां पर परेशानी में है हर कोई। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ना कोई संसाधन, ना कोई सुविधा। लोग परेशान हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। ये है सांसद आदर्श गांव की हकीकत। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हर रोज हम आपको लोगों के दुख दिखाते हैं, उनके दर्द को आपके साथ बांटते हैं, लेकिन आज एक अलग तस्वीर है हमारे पास। आज एक अलग कहानी है ग्रामीणों की जुबानी। कन्नौज के सैयदपुर गांव से शायद हर कोई सीख ले सकता है कैसे डिंपल यादव आदर्श बन गई हैं पूरे देश के लिए। देखिए इस रिपोर्ट में। सैयदपुर गांव बदल रहा हर वर्ष। डिंपल यादव बनी देश के लिए आदर्श। गांव में सड़क, सफाई, सुरक्षा और शिक्षा। आदर्श ग्राम की पहली झांकी। आज कुछ अलग तस्वीरें दिखाएंगे आपको, कुछ अलग जुबानें सुनाएंगे। जिन्होंने नए निर्माण को देखा, जो विकास के होते कार्यों को देखकर खुश हैं। कुछ तकलीफें भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सांसद डिंपल यादव से खुश हैं। नए निर्माणों की ये तस्वीरें गांव की बदलती तकदीर की ओर इशारा कर रही है। गांव अब 21वीं सदी के गांव में शामिल होना चाहता है और इसलिए इस गांव में पानी की टंकी दिखेगी, सड़क दिखेगी, पीने का पानी मिलेगा, शानदार पंचायत भवन दिखेगा, स्कूल और बारात घर भी देखने को मिलेगा। पहले कैसी थी गांव की तस्वीर और आज कैसी है, जरा पहले वो देखिए और सुनिए भी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदपुर सकरी आदर्श ग्राम के प्रधान सैयद इखलास अली। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या काम किया है आदर्श ग्राम में शामिल होने के बाद से। जी प्रधान जी, ये बताइए कि आपने आदर्श ग्राम में जब से ये गांव आपका शामिल हुआ है तो क्या स्थिति बदली है? माननीय सांसद महोदया डिंपल यादव जी ने जब से हमारे गांव को आदर्श गांव बनाने का काम किया है, तब से गांव में काफ़ी विकास हुए हैं। और जब हम 2010 में चुनाव जीते थे, मैं ग्राम प्रधान की शपथ ली थी, तो हमारे पंचायत घर का जर्जर हाल था। पूरे कैंपस के अंदर कूड़ा कबाड़ सब लगा रहता था, ना बाउंड्री थी ना कुछ था। 2010 के बाद में मैंने इस पंचायत घर की पूरी बाउंड्री वाल करवाई, गेट बनवाया, पंचायत घर की मरम्मत करवाई, इन पंचायत घर में इंटरलॉकिंग वगैरह, सामुदायिक शौचालय वगैरह सब करवाया। वो आपके सामने है, वो दिख रहा है। घर घर में पहुंच रहा पानी, दरवाजों तक पहुंची सड़क, स्कूलों की कक्षाएं अब नहीं खाली। आदर्श ग्राम की पहली झांकी। कन्नौज सांसद डिंपल यादव ने जिला मुख्यालय से दूर सैयदपुर गांव को गोद लिया था। यहां तकरीबन 5000 की मुस्लिम आबादी रहती है
और इस गांव की हालत साल 2010 के आसपास खासी लचर हो गई थी। लेकिन पहले इस गांव का विकास सांसद डिंपल यादव ने लोहिया ग्राम योजना के तहत कराया था, और फिर जब सांसद ग्राम आदर्श योजना की बारी आई तो उन्होंने इस गांव को आदर्श गांव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ सड़क दिख जाएंगी आपको, बच्चे स्कूल जाते भी नजर आएंगे, घर घर में पानी की टोटी नजर आएगी और उन टोटियों से पानी आता भी नजर आएगा। सैयदपुर सकरी के आदर्श गांव में शामिल होने के बाद घरों में नलों की टोटियों से पानी निकल रहा है। ये आप देखिए किस तरह से पानी निकल रहा है। घर की महिलाओं के लिए, खास तौर से जो घरों में रहती है, उनके लिए ये बड़े फायदे की बात है। और हमारे साथ मौजूद हैं हाउस वाइफ हसीबा, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आदर्श ग्राम बनने के बाद वो और क्या चाहती हैं जो उनके सांसद से उन्हें मिल सकता है। हमें जो भी विकास मिलेगा उससे हम लोगों को फायदा ही होगा। हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि सांसद जी गांव में आए और अपनी आंखों से अपने विकास को देखें। हम लोग भी यही चाहते हैं कि सांसद जी आकर हम लोग भी सांसद जी से मिलना चाहते हैं। ये हसीबा की ख्वाहिश थी कि वो डिंपल यादव जी से मिलना चाहती हैं, और हमें ये यकीन है कि डिंपल यादव जी ने जब इस गांव में विकास कराया, इसे गोद दिया है, तो यहाँ के बाशिंदों से मिलकर अपने विकास कार्यों की समीक्षा भी जरूर करेंगे। फंड न मिलने के बावजूद सांसद डिंपल यादव ने विकास के लिए अपनी सांसद निधि के अलावा अन्य योजनाओं के जरिए फंड जुटाकर गांव के विकास को आज तक जारी रखा है। फंड की कमी के चलते उन्होंने गांव में विकास को नहीं रुकने दिया। गांव में जर्जर विद्युत लाइनें हटाकर नए एबीसी कंडक्टर की लाइनें डाली गई। गांव में कुछ इलाके ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन अब वहां भी बिजली पहुंच चुकी है। गांव में पहले हर रोज टूटी फूटी सड़कें थी, लेकिन अब पक्की सड़कें हैं और गांव वाले खुद इस बात को बता रहे हैं कि पहले की तुलना में गांव में अब काफी तब्दीली हुई है और गांव वाले इससे काफी खुश हैं। सारी सड़कें बन गई हैं हमारे गांव में, उससे कुछ सड़कें बाकी रह गई हैं, उससे बहुत आराम हो गई है गांव वालों को। घर घर पानी पहुंचा है, बारात घर से शादी में बारातों के साथ आराम हुआ है, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनने से लोग खुश हैं, 2 सरकारी स्कूल भी हैं गांव में। लेकिन इन सब के साथ महिलाएं अपनी सांसद के कार्यों से काफी खुश हैं और वो चाहती हैं कि इसी तरह से विकास कार्यों को रफ्तार मिलती रहे। कई सुविधाएं ऐसी हैं जिनसे गांव की महिलाओं को काफी राहत मिली है, लेकिन गांव में पानी की टंकी बनने से घरों तक पहुंचता पानी उनके लिए सबसे बड़ी राहत है और इसके लिए गांव की महिलाएं सांसद डिंपल यादव का तहे दिल से शुक्रिया कर रही हैं। वो तो ये भी कह रही हैं कि सांसद महोदया को गांव एक बार फिर आना चाहिए। जब से डिंपल जी ने गांव को गोद में लिया है, हम लोगों को बहुत फायदे हुए हैं। घरों में पानी आता है, हर घर में टोटी में पानी आता है। और हमारे घर छोटे छोटे थे, बारातें आती थी, उसमें तकलीफ होती थी, इसलिए बारात घर बनवाने से भी हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि गांव में कोई शिकायत ही नहीं। अस्पताल को लेकर गांव वाले कह रहे हैं कि गांव में एक अच्छा अस्पताल बन जाए तो गांव वालों को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और बड़े इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। कई जगहों पर नालियों की निकासी की दिक्कत भी है, लेकिन इन सब के बीच गांव में पिछले 2 सालों में जितना काम हुआ है, उससे तो गांव वालों को उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में ये परेशानियां भी हल हो जाएंगी। जल्द ही उन्हें इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और सैयदपुर गांव में विकास की पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। हमको बहुत फायदा चीजें हो रही हैं, घर घर में पानी आ गया है, पहले सड़कें भी बन गई हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, ताकि महिलाएं लोग बाहर जाती हैं, औरतें जाती हैं 9 किलोमीटर और हम लोग भी जाते हैं, सब लोग 2-3 किलोमीटर दूर पर एक हॉस्पिटल तीर में होना चाहिए। काम हुआ, पानी का बंदोबस्त हो गया, टंकी जब से लग गई, जब से बहुत ज़्यादा आराम हो गई है। घर घर में टोटी है और कोई पानी के मामले या रोड के मामले के फिलहाल कोई खास दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर इस गांव को विकास की सौगात मिली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और वो भी न सिर्फ सांसद ग्राम योजना के बाद, बल्कि डिंपल यादव ने गांव का विकास लोहिया ग्रामीण योजना के साथ ही शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गांव में जो बची खुची कमियां हैं, उन्हें दूर करेंगी सांसद महोदया और गांव में विकास कार्यों को करके इसे सचमुच का आदर्श गांव बना दिया जाएगा। शाहिद अली खान, कन्नौज, नेशनल वॉइस। चलिए, तो दिल को यहाँ तसल्ली है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों के चेहरे पर असली और सच्ची खुशी है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे उन गांवों का दर्द जहां विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें से एक है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका उद्देश्य है सांसदों द्वारा गांव गोद लेकर उनके विकास का रास्ता तैयार करना था। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटे चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी इस योजना के तहत गांव का चयन कर गोद तो ले लिया, लेकिन मात्र औपचारिकता निभाने के लिए। गोद लेने के करीब 2 साल बाद भी गांव का सूरत हाल अभी तक कोई बदलाव उसमें आया नहीं है। वहीं गोद लिए जाने के बाद सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेताओं और क्षेत्रीय विधायकों ने भी अब गांव से मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में गांव वालों को समझ नहीं आ रहा कि अब किससे वो फरियाद करें। ये तस्वीर है वाराणसी से सटे चंदौली के सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए हुए गांव जरखोर की। इस गांव का चयन लॉटरी सिस्टम के तहत किया गया था। उस वक्त सांसद ने गांव वालों के साथ बैठक कर इस गांव को आदर्श गांव बनाने पर लंबी चर्चा की थी और गांव के लोगों से विकास का वादा किया था। गांव में गरीबों के लिए पक्का मकान, विधवाओं के लिए पेंशन, गांव में कन्या विद्यालय, अंडरग्राउंड नाली, पक्की सड़क, अस्पताल, पानी की टंकी, शौचालय, तालाब का सौंदर्यीकरण समेत कई वादे सांसद ने किए थे। चूंकि जरखोर गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटा हुआ है, तो लोगों को लगा कि पीएम के गोद लिए गांव जयापुर की तरह उनके गांव के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के सामने से आदर्श ग्राम जरखोर की वो रंगीन तस्वीरें धुंधली होते हुए पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट हुई, लेकिन बाद में पूरी तरह से ब्लैक हो गई। अब तो गांव वालों को चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे के वादे चुनावी जुमले लगने लगे हैं। इस गांव में विकास के नाम पे अभी तक तो आदर्श गांव जैसे ही घोषित हुआ उसके बाद से जीरो ही है। सांसद जी ने काफ़ी भ्रमण किया गांव का, एक दो बार आए भी, काफ़ी अधिकारी भी आए, रोडों को बनवाने के लिए कहा भी गया, लेकिन आज तक उसके लिए अलग से धन सांसद जी ने आवंटित नहीं किया ताकि विकास हो सके गाँव। पिछले 2 साल में हुए विकास को देखते हुए ग्रामीणों का कहना है कि अच्छा होता कि सांसद जी जरखोर गांव को गोद ही न लेते, क्योंकि जब तक गोद नहीं लिया था तब तक अन्य जनप्रतिनिधियों का यहाँ ध्यान रहता था। लेकिन गोद लेने के बाद जरखोर गांव के लोग जनप्रतिनिधियों की नजर में भी अछूत हो गए हैं। एक तरफ सांसद द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा, वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में जरखोर गांव में विकास का पहिया थमा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, न बिजली है, न पानी है, न रोड है, न लाइट है, कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। केवल नाम पर जो धोखा हो रहा है जो है। ग्रामीणों का यह आरोप यूं ही नहीं है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ के लोग आज भी आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिसमें दलित बस्तियों की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ के लोगों को अपनी बस्तियों में जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। नालियों का पानी बस्तियों के सामने खेतों या गड्ढों में जमा हो जाता है, जिससे संक्रामक बीमारी होने का खतरा बना रहता है। यहाँ आज भी लोग मिट्टी के रास्तों से होकर जाते हैं। इन इलाकों में सीसी रोड तो दूर, खड़ंजा तक नहीं बिछा है। सबसे बड़ी समस्या तो बरसात के दिनों में होती है, जब खुली नालियों का पानी उनके घरों में घुसने लगता है। नालियाँ फ्लो होती हैं तो बहने लगती हैं, बरसात होता है तो सड़कें भर जाती हैं। बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे अपने यहाँ जो 100 लोग तो अपने पैसे से लगा कुछ बना भी लिए हैं। लेकिन पिछले 2 साल में हुए विकास की तस्वीर गांव की अन्य बस्तियां भी बयां करती है। यहाँ के गरीब परिवार हादसे को दावत दे रहे कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं या फिर घास और लकड़ी के बने झोपड़ी में अपना दिन काट रहे हैं। बिजली गांव तक आई तो जरूर है, लेकिन उन्हें घरों या बस्तियों तक पहुंचाने के लिए खंबे या बांस की लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। गर्मी के मौसम में पीने का पानी पाताल की राह देख रहा है। बस्ती का एकमात्र कुआं है जो सूखा पड़ा है, वहीं हैंडपंप ने भी भारी बोझ के चलते साथ छोड़ दिया। पानी की स्थिति बहुत ही खराब है। पानी का लेयर इतना नीचे जा चुका है कि अब पानी जैसे पाताल में चला गया है, वैसा कहते हैं ना, पानी पाताल में चला गया है। पानी की स्थिति बहुत ही खराब है। ग्रामीण को, पशुओं को पानी पिलाने की बहुत दिक्कत है। अब हर घर में बोरिंग तो हो नहीं सकती। आलम यह है कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी गांव में विकास के नाम पर चंद सोलर लाइटें और कुछ हैंडपंप लगाए गए हैं, जो गांव वालों की जरूरतों से काफी कम है। इसके अलावा सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए गांव वाले तरस रहे हैं। विकास ये है भाल बा, खाली 12 के सोलर लाइट लगल बा गांव में और कुछ विकास में नहीं भाल बा। अब 4-5 हैंड पाइप गड़ल है गांव बस्ती में।
हालांकि सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के प्रतिनिधि का कहना है कि सांसद पूरी जतन से जरखोर गांव को आदर्श गांव बनाने में जुटे हैं। जी, वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद जी प्रयासरत थे और गांव से और भी जिस तरह का जो प्रस्ताव आता है विकास के लिए, जो गांव समाज वहाँ के कहती है, हम लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी ताकि विकास को गांव तक पहुंचाया जा सके, उन्हें मॉडर्न बनाया जा सके, जिससे आसपास के गांव प्रेरित हों। लेकिन चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे के गोद लिए गांव जरखोर की दशा देखकर तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद आदर्श ग्राम योजना को उन्हीं के सांसद पलीता लगाने पर तुले हैं। कमलेश गिरी, नेशनल वॉइस, चंदौली। तो केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर सांसद को 2019 तक 3 गांवों को विकसित करना था। यूपी के भदोही लोकसभा से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह के आदर्श गांव कोलापुर का नेशनल वॉइस की टीम ने जायजा लिया कि गोद लिए गांव तक विकास पहुंचा भी है या सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है। वहां क्या मिला हमें, आप भी देखिए। भदोही लोकसभा से भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा सांसद आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिए गांव कोलापुर को 2 वर्ष से अधिक समय बीत गया है, लेकिन विकास के नाम पर यहां कुछ भी नहीं हुआ। यहां के सांसद वीरेंद्र सिंह का दावा है कि गांव के विकास के लिए उनके प्रयास से गांव में 34 विभागों द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं। पहले आप सांसद जी की दलील सुनिए, उसके बाद हम आपको गांव में विकास की हकीकत से रूबरू कराएंगे। भाई, कोलापुर सांसद ग्राम योजना में 34 विभागों ने काम किया। सड़क निर्माण का, तालाब निर्माण का, स्कूल के बनाने का, वहाँ टंकी बन रही है, फिर वाटर बन रहा है पानी का, पानी पीने के गांव के लिए, बिजली विद्युतीकरण हो गया, सोलर लाइट लग गया, वृक्षारोपण हुआ। 34 विभागों ने हमारे सांसद आदर्श ग्राम योजना में काम की है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। सांसद जी की दलील तो सुनी आपने, अब आपको जमीनी हकीकत भी दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की रैली से चर्चा में आया कोलापुर गांव नेशनल हाईवे 2 के किनारे बसता है, लेकिन जैसे ही आप गांव में प्रवेश करेंगे तो आपको जर्जर सड़क मिलेगी। हर तरफ गंदगी से भरी नालियों से सामना होगा। गांव में बिजली के नाम पर सिर्फ बिजली के गड़े खंबे ही दिखाई देंगे। यहाँ भी गांव वालों को सुविधाओं का सिर्फ सपना ही दिखाया गया है। यही लगभग 2 साल हुआ गोद लिए और विकास के लिए एक खंभा जो है गांव भर पूरे गड़े हैं और यही केबल पूरा खींचा गया और इसमें अभी कोई बिजली की संचार हुई नहीं। गांव में लोग यही कहते हैं सिर्फ 100 पीस के लिए लगाया गया। 2 साल तो बीत गया और विकास जितना लोग उम्मीद किए थे वैसा नहीं कुछ दिख रहे हैं। आज भी इस गांव में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। गांव में बिजली के लिए तार, खंबे और ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लेकिन इसमें बिजली आ रही है या नहीं, गांव वालों को भी इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी हो भी तो कैसे, अगर बिजली आती तो सबको पता होता। ग्रामीणों का कहना है कि जब से गांव आदर्श ग्राम हुआ है तब से लेकर आज तक यहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। 2 बरिस के पहले गोद लिए थे। बदलाव तो ऐसा संसद के लिए, संसद के प्रति ऐसा कोई नहीं हुआ। यही खम्भा भर गड़ा है और जितना कहे थे वो अभी कोई नहीं हुआ है। सोलर वगैरह 15-20 सोलर दिए थे, जबकि विजय मिश्रा ने यहाँ 100-150 सोलर दिए। कोलापुर गांव को गोद लेने के बाद सांसद वीरेंद्र सिंह ने गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। गांव के गरीब परिवार आज भी अपने सांसद का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें उम्मीद भी है कि सांसद जी आएं और उनसे बुनियादी समस्याओं पर बात करें, उन गरीबों की तरफ ध्यान दें। बिजली हमारे यहाँ नहीं लगी, कनेक्शन कहे लगाने के लिए लगाए नहीं। खेते में खंभा गड़िए हमारा नुकसान भाई, हम लाइनों नहीं लगा। ट्रांसफार्मर तो आपके घर के सामने लगा हुआ है। हाँ, घर के सामने लगा, खेते में बा, घर के सामने का बा, वो हमारे चक में बा। तो आपने किसी से कहा था कनेक्शन लगाने के लिए? हाँ, कहे थे तो कहीं लगा देंगे, तब से वो लोग चले गए। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयापुर की तरह कोलापुर गांव का भी विकास कराया जाए।
आदर्श गांव होने के बावजूद सांसद वीरेंद्र सिंह ने कोल्हापुर गांव में लगभग 20 सोलर ही लगवाए हैं। सांसद द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई है जिससे गांव में कोई विशेष बदलाव देखने को मिले। सांसद आदर्श गांव होने के कारण इस गांव में सांसद द्वारा कोई विशेष काम नहीं कराया गया है, जिससे ये गांव दूसरे गांवों की अपेक्षा अलग दिखाई पड़े। बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और अपेक्षाएं तो ये है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का गांव जयापुर में जो सुविधा है, वही सुविधा आदर्श गांव, सांसद आदर्श गांव कोल्हापुर में भी होनी चाहिए। यही गांवों का लक्ष्य रखा गया है। और बाकी बदलाव तो विधायक जी के जो था विकास तो हो रहा है, लेकिन सांसद जी का विकास भी दिखाई नहीं दे रहा है। सांसद के बेरुखी भरे रवैये से सभी हताश हैं। आलम ये है कि बारिश के बाद गांव में जल भराव की समस्या हो जाती है। ऐसे में लोगों का चलना दुश्वार हो जाता है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिया। सबसे पहले यहाँ के गांव की जो प्रारंभिक समस्या है, जहाँ से गांव इनिशियल स्टार्ट होता है, वहाँ ही सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, क्योंकि वहाँ पे एक हैंडपंप की वजह से जल जमाव की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और यहाँ तक कि बारिश के मौसम में चलना दूभर हो जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत से अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ एसडीएम, विधायक यहाँ से सभी जाते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजना दम तोड़ती सी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की अगुवाई पर सांसदों ने गांव को गोद तो ले लिया, पर उन गांवों को गोद लेकर अनाथ छोड़ दिया। बदहाली के आंसू रोते आदर्श गांवों का विकास का पहिया थम सा गया है। इस योजना के 2 साल बीत जाने के बाद भी आदर्श ग्राम योजना जस की तस बनी हुई है। राकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस, भदोही। तो ये है आदर्श गांवों की हकीकत। सांसद गोद तो ले लेते हैं लेकिन सुध लेने के लिए नहीं पहुंचते। कन्नौज की हम आपसे बात कर रहे थे। कन्नौज में एक पूरी की पूरी झांकी दिखी। शुरुआत में ही हमने आपसे बात करी एक आदर्श गांव कैसा होता है। हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी कन्नौज में ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है कन्नौज और जल्द ही इन सभी चीज़ों को भी अगर पूरा कर लिया गया तो ये होगा एक आदर्श गाँव। दूसरी तस्वीर चंदौली की हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली का हाल बेहाल है। सांसद ने यहाँ चंदौली को गोद तो जरूर ले लिया, लेकिन सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे। और तीसरी तस्वीर है भदोही की। चाहे बात सड़कों की जाए, स्कूलों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए,